यह 5 प्रकार के पौधे आप घर पर लगा लीजिए, कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये 5 प्रकार के हरे पत्ते बीमारी से मरते इंसान को अवश्य बचा लेंगे। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे पत्तों के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप घर पर बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हो। इसके बारे में श्री राजीव दीक्षित जी ने भी अपने वीडियो में कई बार बताया है, तो इनका इस्तेमाल आप अपनी बीमारियों के हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए कौन कौन से वो पत्ते हैं उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो किसी एक मित्र के साथ, अपने परिवार के सदस्य के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा। चलिए एक एक करके जानते हैं उन पत्तों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, धनिया। हरा धनिया हो या फिर सूखा वाला धनिया, दोनों ही हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आपको एनीमिया है यानी खून की कमी है तो हरा धनिया पीस के चटनी बना लीजिए और उसका सेवन कीजिए या फिर उसका रस पीजिए। जो कोथिमीर यानी कि जो हरा धनिया होती है, ये थायराइड का सबसे अच्छा उपाय है। जिनका भी थायराइड बढ़ गया है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप इसका रस पीजिए, नहीं तो इसकी चटनी खाइए। जब तक आपको हरा धनिया मिलता हो तब तक इसका रस पीजिए या फिर चटनी खाइए। और कभी कभी ऐसा होता है जब हरा धनिया नहीं होता तो आप उसकी जगह पर धनिया के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम अपने सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, धनिया के बीजों का, आप इसका भी पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी के अंदर डालकर रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबह गर्म करके छान करके पी लेना है। इसके अलावा आप अपने घर पर बेलपत्र लगा लीजिए, अगर लगा सकते हो तो। बेलपत्र है दोस्तों, आपको कई रोगों से बचा कर रखती हैं। बेलपत्र कई रोगों का इलाज है। बेलपत्र दोस्तों जिसे हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो आप क्या कीजिए, 5 बेलपत्र ले लीजिए, पत्थर से पीस लीजिए, इसकी चटनी बन जाएगी। और इसको 1 गिलास पानी में डालकर इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लें। बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा है, इसको आप हर दिन पिएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। घर पर किसी सदस्य को हाई बीपी की समस्या हो, दवाई खा रहे हैं काफी सालों से, तो उनको ये बेलपत्र वाला नुस्खा जरूर बताइएगा। 5 पत्ते लेने हैं, पत्थर में पीसना है, पानी में डालना है, उबालना है, काढ़ा बनाकर पी लेना है। बस इतना सा काम करना है। 20-20 साल पुराना जो हाई बीपी की समस्या है वो भी 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका ठीक हो सकता है। इसके अलावा बेलपत्र अगर आप चबाकर खा लेंगे और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेंगे तो आपका शुगर कम कर देगा, मोटापा कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे। इतनी बीमारी अकेले बेलपत्र से ही ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हरी बेलपत्र नहीं मिलता हो तो आप बेलपत्र को धूप में सुखा लीजिए, इसको पीसकर इसका पाउडर बनवा लीजिए और रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में सुबह गुनगुने पानी के साथ इसका पाउडर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगली औषधि है वो है तुलसी। अब हम सबके घर में तुलसी तो रहता ही है, कोई घर ऐसा शायद होगा जहां पर तुलसी ना हो। तुलसी मैं आपको बता दूं 2 प्रकार की होती है। एक तुलसी ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं राम तुलसी, और एक है जिसको हम कहते हैं श्याम तुलसी। राम तुलसी का रंग हल्का हरा होता है और जो श्याम तुलसी है उसका रंग बहुत गहरा हरा होता है। कभी कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देती है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं। जो श्याम तुलसी होती है इसी के औषधीय गुण हैं। राम तुलसी में ज्यादा औषधीय गुण नहीं होते हैं, तो आप घर पर जब भी लगाएं तो आप हमेशा सोच विचार करके श्याम तुलसी ही लगाइएगा। तुलसी की विशेषता यह है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है। साल के किसी भी महीने में आप इसका रोपण कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि ये सभी समय मिलती है। कोई भी समय में आपको ये मिलती है तो आप गमले में लगा लीजिए, घर पर लगा लीजिए, टेरेस पर लगा लीजिए, आप अपने आंगन में लगा लीजिए। अभी जो श्याम तुलसी है इसके क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को आप ठीक कर सकते हैं। किसी भी तरह का फीवर आपको है, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, टाइफाइड का बुखार आ गया हो, या फिर आपको सर्दी जुकाम के कारण कोई बुखार आ गया हो। कई बार ऐसा होता है कि हम शरीर से बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं, ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो बुखार आ जाता है। तो किसी भी तरह का बुखार हो, इसे तोड़ने में श्याम तुलसी का बहुत ही बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी भी दूसरी चीज का नहीं है। तो आप इसको हमेशा घर में रखिए और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए। अब इसका उपयोग करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। श्याम तुलसी के 15 से 20 पत्ते तोड़ लीजिए और चटनी बनाकर उसका रस निकाल लीजिए। अब इस रस को गर्म कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए और अगर आप शहद खा सकते हैं तो थोड़ा सा शहद मिलाकर ले सकते हैं। और इस रस को शहद के साथ मिलाकर नहीं तो गुड़ के साथ मिलाकर जरूर खाइए। 1-1 चम्मच आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। 1-1 चम्मच की मात्रा में 3 बार इसका रस लेंगे तो किसी भी तरह का बुखार हो इससे ठीक कर सकते हैं। अंग्रेजी दवा पैरासीटामोल जो होती है ना, जो काम वो करती है वही काम ये तुलसी करती है। बहुत ही अद्भुत औषधि है। इसके अलावा आप इसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं।
15 से 20 तुलसी के पत्ते को तोड़कर इसे पत्थर की लंगरी में पीस लीजिए, चटनी बना लीजिए। 1 गिलास पानी में डालकर इसे तब तक उबालिए जब तक पानी आधा न रह जाए। अगर साथ में सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या है तो 2 चुटकी काली मिर्च और 2 चुटकी हल्दी मिला दीजिए और इस बने काढ़े का सेवन कीजिए। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम और साथ में बुखार भी उतर जाएगी। बहुत ही कमाल की औषधि, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग है जो महिलाएं कर सकती हैं। महिलाएं जो सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं वह है सफेद पानी की समस्या से, लिकोरिया की प्रॉब्लम से। बहुत से ऐसे हमारे बहनें हैं, माताएं हैं जिन्हें सफेद पानी की समस्या रहती है, काफी परेशान हैं। तो वे लोग क्या करें, इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, नहीं तो चटनी बनाकर इसका रस निकाल लें, उस तरह से ले सकते हैं। तो जिन महिलाओं को ज्यादा दिनों से ये शिकायत है श्वेत प्रदर की, लिकोरिया की, उनको इस तुलसी के रस के साथ खड़ी शक्कर जरूर खानी चाहिए, यानी कि मिश्री खानी चाहिए, वो भी धागे वाली। आपकी जिंदगी भर के लिए बीमारी ठीक हो जाएगी। इसका काढ़ा बनाकर आप हमेशा पीते रहिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तुलसी का तीसरा उपयोग भी है। जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं, जिनको पेशाब की अक्सर शिकायत आती है, बूंद बूंद पेशाब आती है, खुलकर कभी भी पेशाब नहीं आती, करने के लिए भी जाते हैं लेकिन होती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बूंद होती है, आगे नहीं होती। तो तुलसी का काढ़ा बनाकर वे लोग जरूर पिएं। ऐसे सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। अब ये चौथी औषधि बहुत ही अच्छी औषधि है, आप सभी के काम आएगी। जिनको भी घुटने का, कमर की, गर्दन की, वात की तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई है। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि वात की तकलीफ में शरीर को हिलाना डुलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जिस स्थिति में लेटा है, थोड़ा भी करवट बदले तो भयंकर दर्द होता है। उंगलियां ऐसी हो जाती है कि हिलाना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, वात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है, वह है परिजात। आपको गठिया, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, वात वायु की समस्या है तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। परिजात के पेड़ के पत्ते से आप आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्ते, फूल तो आपने देखा होगा, इसके सफेद फूल होते हैं और डंडी नारंगी कलर की होती है। इसके फूल पूरे साल नहीं आते, साल के 2-3 महीने ही इसके फूल आते हैं। तो आपको इस पेड़ के पत्ते तोड़ देना है, ये हरे पत्ते तोड़ दीजिएगा। और जिनको भी पुरानी आर्थराइटिस है, घुटनों की तकलीफ है, जोड़ों की तकलीफ है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 5 से 6 परिजात के पत्ते तोड़ लीजिए, इसकी चटनी बना लीजिए और बना करके 1 गिलास पानी में डालिए और पानी को खूब उबालिए। इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए। पानी को उबालने के बाद जब यह गुनगुना रह जाए तो आप इसे छान कर पी लीजिए, और अगर बिना छाने पिएंगे तो और भी अच्छा है। ये पत्ते पेट में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, है ना। इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो आपकी पुरानी से पुरानी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया, आर्थराइटिस, हाथ पैर अगर आपके हिल नहीं रहे हैं, जोड़ों में, घुटनों में सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, तो कितना भी भयंकर दर्द हो, इसमें जबरदस्त काम करता है दोस्तों। आप 7 दिनों तक इसका सेवन लगातार कीजिए और 7 दिनों के बाद आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसे जरूर लीजिएगा। इससे वात संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें अच्छा काम करता है, जबरदस्त काम करता है। इसके अलावा बुखार की एक और अच्छी दवा है नीम की गिलोय। नीम के पेड़ पर एक बेल आती है जिसको हम गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं। गिलोय का थोड़ा सा डंडी लीजिए, उसको पत्थर से पीस लीजिए, कूट लीजिए और 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए। उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर इसे गुनगुना करके पी लें। खराब से खराब बुखार में इसके परिणाम आते हैं। जो बुखार किसी भी दवा से ना उतरे, वो नीम की गिलोय से 100% उतरेगा। बड़े बड़े एंटीबायोटिक जब फेल हो जाते हैं बुखार में, तो ये नीम की गिलोय काम आती है। और आप इसको याद रखना हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत गहरा हो जाए तो शरीर में प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड में, वो बहुत ज़्यादा तेजी से गिरने लगते हैं, WBC कम हो जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स कम होने से मरने की हालत आ जाती है। तो उस समय अगर आप नीम की गिलोय का काढ़ा दे देंगे तो मरता हुआ इंसान भी जिंदा हो जाएगा। इसलिए इसको अमृत औषधि कहा गया है। अमृता इसका नाम है और ये कहीं भी आसानी से मिल जाती है। आप अपने घर पर भी इसे लगा सकते हैं। नीम के पेड़ पर इसकी बेलें चढ़ें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने आपको 5 औषधियां बताई जिससे आप घर पर लगाकर इसका अपनी बीमारियों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें पहली औषधि है धनिया, दूसरी बेलपत्र, तीसरी औषधि है तुलसी, चौथी औषधि है परिजात और 5वीं औषधि है गिलोय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को किसी एक मित्र के साथ, परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करते हुए जाइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।